प्राचीन भारत के एक अनजाने वन में एक आश्रम था जहाँ ऋषि वाचस्पति तप करते थे। ऋषि वाचस्पति का तेज इतना प्रबल था कि देवता भी उन्हें प्रणाम करते थे। एक दिन एक रहस्यमयी कन्या जंगल में उनके सामने प्रकट हुई। कन्या ने कहा, मैं अप्सरा नहीं, शापित आत्मा हूँ, मेरी मुक्ति तुम्हारे आंसुओं से होगी। पर ऋषि ने कहा, मैंने जीवन में कभी आंसू नहीं बहाए। आत्मा ने कहा, यदि तुम रो दोगे मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊंगी। पर ऋषि ने अस्वीकार कर दिया, वैराग्य में भावनाएं नहीं होती। आत्मा चली गई पर ऋषि का मन विचलित हो गया। पहली बार ध्यान में अशांति हुई, हृदय भारी लगने लगा। रात को उसे स्वप्न आया, उस कन्या की चीखें जंगल में गूंज रही थी। ऋषि अगले दिन उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे वह आत्मा मिली थी। वहां एक पुराना पत्थर था जिस पर लिखा था, जो रोएगा वही मुक्त करेगा। ऋषि सोच में पड़ गए, क्या वास्तव में आंसू शक्ति है? उन्होंने अपने जीवन की स्मृतियां को देखा, माता पिता, शिष्य, पीड़ा। आंखों से एक बूंद आंसू टपका, धरती का उठी। उसी क्षण आत्मा फिर से प्रकट हुई। अब वह शांत थी। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा और प्रकाश में विलीन हो गई। ऋषि ने अनुभव किया भावनाएं त्याग का, विरोध नहीं उसकी गहराई है। अगले दिन ऋषि के शिष्यों ने आश्रम में एक तेज महसूस किया। कोई नहीं जान पाया ऋषि के आंसू का रहस्य। वर्षों बाद उस स्थान को अशु तीर्थ कहा जाने लगा। मान्यता है वहां रोने से आत्मा की गांठें खुलती। कई रोगी, पीड़ित और दुखी वहां जाकर हैं। कोई नहीं जानता कि उस तीर्थ की उत्पत्ति एक ऋषि के आंसू से हुई थी। एक पुरानी पांडुलिपि में बस इतना लिखा है कि जिन्होंने रोना सीखा उन्होंने मोक्ष पाया। आज भी वो वन वीरान है, पर रात में वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कभी कभी वहाँ एक ऋषि दिखते हैं मुस्कुराते हुए। शायद वो आज भी उन भावनाओं को संजो कर बैठते हैं। कहते हैं कि ये कथा पुराणों में नहीं, केवल आत्मा की स्मृति में है। कभी कभी एक आंसू भी जन्मों का बंधन तोड़ देता है।